नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर एक बिज़नेस में, हर एक के लाइफ में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, हर जगह हर एक फील्ड में ये अप्लाई होता ही होता है। अगर किसी में मैनेजमेंट नहीं है तो वह अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो मनुष्य की कोई लक्ष्य ही क्यों ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पड़ाव जो है 12वीं का, और समझेंगे अब ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी होंगी और प्रत्येक के लाइफ में लागू होती हैं। सो फ्रेंड्स, अपने पहले लेसन का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, किसी भी काम को मैनेज करना या सुव्यवस्थित करना। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि मैनेजमेंट आखिर है क्या, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किस बारे में होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, किस कारण अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे इंट्रोडक्शन और मीनिंग और डेफिनेशन के दौरान। और 1.3 में दिया है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट को जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या, मतलब उसके क्या नेचर है, मतलब वो किस प्रकार काम करती है किसी भी बिज़नेस पर, किसी भी ह्यूमन लाइफ पर, किसी भी सोशल एक्टिविटी पर, वो कैसे काम करती है। 4th पॉइंट दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या रोल हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है हर एक बिज़नेस के लिए, क्यों ज़रूरत है हर एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, क्यों ज़रूरत है ये हर एक एम को पाने के लिए। यही सब समझ में आएगा हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। नाउ फ्रेंड्स, 1.5 दिया है थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसे बहुत से प्रोफेसर हुए जिन्होंने अपने अपने मत से, अपने अपने नज़रिए से मैनेजमेंट को देखा, परखा, फिर उन्होंने अपने मन से, अपनी विद्वता से उन्होंने बहुत सारे थियरीज़ बनाए जो आज भी यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत ही असरदार और एवं हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सोचा जाए कि देखा जाए कि वो पर्टिकुलर एम पर या फिर गोल पर डिपेंड ही होता है, इट मीन्स लागू भी होता है। अब दोस्तों 1.6 है हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये एक प्रोफेसर हैं या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने थियोरी ऑफ मैनेजमेंट को किस प्रकार से देखा जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पर क्या क्या, कैसी प्रशासन, मतलब एक प्रशासन के तौर पे जैसे प्रशासन चलता है वैसे कैसे ये काम करता है, इन्होंने इस थियरी में बताया है। 1.7 में फ्रेंड्स है फ्रेडरिक विंसलोस टैडलस साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, यानी कि ये भी एक थियरी है जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, मैनेजमेंट के बारे में ही बताती है। और अंतिम में दिया है समरी, यानी कि इस पूरे पार्ट का, पूरे लेसन का क्या समरी है, क्या हमें समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आखिर क्या कहता है, तो ये समरी में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चूँकि फ्रेंड्स हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ इसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जो जीवन के हर एक पड़ाव पर, जैसे जैसे जीवन का पड़ाव बदलता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैनेजमेंट वैसे वैसे बदलते जाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट हर एक फील्ड में होता है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, इवन ह्यूमन लाइफ क्यों ना हो, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट होता ही होता है। और हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा चाबी है, मैनेजमेंट एक ऐसा चाबी है जो हमारे मंजिल के दरवाजे को खोलती है। और
बिज़नेस के हर एक सोर्सेस मतलब कि बिज़नेस मैनेजमेंट एक ऐसा सोर्स है, जैसे कि मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट। मशीन से एक मैनेजमेंट है, बिज़नेस को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है। मटेरियल्स खाद्य पदार्थ, ये सब बिज़नेस को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है, ठीक है। फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वन नीड्स टू नो अबाउट मैनेजमेंट। या तो किसी और सोर्सेज को संतुलन बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे वो हमारे प्रॉफिट कमाने के लिए हो, चाहे वो घर को चलाने के लिए क्यों ना हो, तो मैनेजमेंट ईच एंड एवरी फील्ड इट शुड बी मैनेज, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी। Therefore, it is observed that the importance of management is growing rapidly। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है, तो जो आज के तौर पर ज़्यादातर कि अपने बिज़नेस को हर एक इंसान चाहता है कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट करेगा, मैनेजमेंट जानेगा, समझेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्न करेगा। यानी कि आजकल के समय में देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट मैनेजमेंट थियरीज एज पर देयर फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हुए जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में अपना इंट्रोडक्शन दिया, और काफ़ी स्टडी करने के बाद, काफ़ी सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद उन्होंने इसे यूनिवर्सल बनाया ताकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सके। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स, थियरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच गिव रिजल्ट इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, थियरीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है कि बिज़नेस को या फिर अपने एम को सही ढंग से प्राप्त कर लेना, सही ढंग से पा लेना। बट इट्स यूज इन इज़ वेरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये हर एक पे लागू नहीं होता, ये डिपेंड करता है वो किस प्रकार का बिज़नेस है। क्या वो बड़ी बिज़नेस है? अगर वो बड़ी बिज़नेस है तो उसे बड़ी मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। सिचुएशन कैसा है? अगर आपके बिज़नेस में अगर लॉस चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे? तो आपको अपनी नज़रिए से देखना पड़ेगा कि मैं अपने बिज़नेस को लॉस में न डालकर प्रॉफिट में कैसे लाऊं, तो ये आप देखोगे, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन से भी ये मैनेजमेंट किया जाता है कि ये पर्सन कैसा है, और अगर आपका कस्टमर आपसे मतलब ठीक से व्यवहार नहीं करता तो आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये होता है हर एक फील्ड में मैनेजमेंट। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट sets the strategic goals in accordance with the vision mission of organization and makes the decision on how the overall organization will operate। यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो हमें विज़न, हमारी नज़रिया दर्शाता है कि हम अपने बिज़नेस को किस तरह चलाएंगे, किस तरह हमारा बिज़नेस ऑपरेट करेगा। तो यही बताता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ ऑफ्टन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट को अक्सर देखा जाता है कि ये एक प्रोडक्शन, जैसे मतलब आप अपने बिज़नेस को, जैसा कि आपके पास पार्ले जी का बिज़नेस है, तो आप अपने प्रोडक्शन को हाई कैसे करोगे, अपने बिज़नेस को, अपने पार्ले जी को बिज़नेस को कैसे ग्रो करोगे, उसके लिए आपको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, आपको करनी पड़ती है। इट हार्मोनाइजेस ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग विच आर टर्म एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक क्या करता है कि सारे कलेक्शंस को, यानी कि प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, कोऑर्डिनेटिंग को, इवन कंट्रोलिंग को
एकजुट बना देता है, और मैनेजमेंट यही होता है, ठीक है। ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यही इसके काम है मैनेजमेंट के। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। वाइल अचीविंग गोल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी इंसान का गोल पाना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई बिजनेस है अपने गोल को पाना चाहता है, इट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो अपने गोल को पाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है। वो अपना अपना सिस्टम लगाएंगे, अपने अपने टेक्निक्स लगाएंगे कि मैं अपने गोल को कैसे पाऊँ, मैं क्या क्या स्ट्रेटजी लगाऊँ, कैसे तैयारी करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ, कैसे प्लान करूँ, फिर कैसे परफॉर्मेंस करूँ। देखिए किसी भी बिज़नेस को किसी भी गोल को पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिसे कहते हैं प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्मेंस। पहले आप उस गोल के बारे में प्लान करो कि आपका अच्छा प्लान क्या है। फिर उसके बारे में जब आपने प्लान कर लिया तो उसे जी जान से प्रिपेयर करो, ठीक है। और जब समय आ गया तो उसे अब परफॉर्मेंस अब अपनी बारी है कि परफॉर्मेंस कैसे किया जाए। अपने जी जान से परफॉर्म करो ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। अब इन्हीं में से कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल्स, और उसे ही हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हर एक बिज़नेस पर लागू होते हैं। हर एक बिज़नेस पर वो लागू होते हैं, यूनिवर्सली होते हैं, यानी कि हर एक फील्ड में होते हैं, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या प्रोफेशन हो। हर एक फील्ड में वो अप्लाई होते हैं, इवन उन्हें करना ही पड़ता है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑन स्पेसिफिक बेसिस। ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजर को ये बताती है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है किस बेस पे कंडक्ट किया जाए, किस बेस पे काम करवाया जाए, ठीक है। ये प्रिंसिपल यही बताता है हमें। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफ़ेक्टिव डिसीजंस, और यही प्रिंसिपल, ठीक है, यही प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सके, ठीक है। एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और अपने बिज़नेस के गोल को, अपने जो प्रॉफिट कमाना चाहती है बिज़नेस वो कमा सके, अपने बिज़नेस के गोल को पा सके। अब इन शॉर्ट देखा जाए तो प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन किया जाता है कि प्रिंसिपल इज़ डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ, ठीक है। प्रिंसिपल एक मूलभूत सच्चाई है और प्रोपोजिशन है दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर अ बिजनेस ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक ऐसी फंडामेंटल ट्रूथ है जो समानुपात होता है, यानी कि रेशियो ये होता है कि ये एक फाउंडेशन है किसी भी बिलीव को, किसी भी सिस्टम ऑफ बिलीव, यानी कि बिलीव के सिस्टम या फिर बिहेवियर के चेन को किस तरह से हम कह सकते हैं बताता है या फिर रीज़न बनाता है, और बिज़नेस या एक्टिविटी को कैसे आगे लग जाता है, इसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे का लेसन, जो सिंपल वर्ड्स में इसी को प्रिंसिपल को ही सिंपल वर्ड्स में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।